एक समय की बात है। भारत के एक विशाल और सुंदर राज्य में एक निडर और न्यायप्रिय राजा रहता था, जिसका नाम था राजा विक्रम। उसका नाम पूरे देश में साहस, ईमानदारी और धर्म के कारण प्रसिद्ध था। वह अपने प्रजा के प्रति बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके हित में निर्णय लेने का प्रयास करता था। उसकी सेना बहुत मजबूत थी और उसके विषय उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत जागरूक थे। राजा विक्रम को अपने राज्य की शांति और समृद्धि पर गर्व था। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। तभी खबर पहुंची कि एक भयानक राक्षस, उसका नाम था कालकद्रु, उसकी सीमा पर आक्रमण करने आया है। वह राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूर था, अपने साथ बर्बरता और तबाही लाता हुआ। उसने अपने आगमन से पूरे राज्य में भय का माहौल बना दिया। राजा विक्रम ने अपने सलाहकारों और सेनापतियों से पूछा, यह कैसी विपदा है? हमें उसकी ताकत का सामना करना पड़ेगा। हमें इस राक्षस को हराना है ताकि हमारी प्रजा सुरक्षित रहे। सभी ने माना कि राजा ही इस संकट का समाधान निकाल सकता है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह खुद जाकर राक्षस का सामना करेगा। प्रातःकाल राजा अपने सबसे वीर सैनिकों के साथ निकला। वह अपने साथ ऊपर से लड़ी हुई तलवार, कवच और अपने साहस का भरपूर सहारा लेकर निकला था। रास्ते में असंख्य पेड़, नदियाओं और जंगल थे, पर राजा का हौसला अडिग था। राक्षस के पास पहुंचने पर उसने जोर से घोषणा की, मैं राजा विक्रम हूं और मुझे तुम्हें रोकने के लिए आया हूं। मेरा काम तुम्हें हराना नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हारे अंदर का क्रूरता और बर्बरता खत्म कर सकूं। मैं अपने देश की रक्षा कर रहा हूं। कालकद्रु राक्षस एक भयानक दृश्य था। उसके बड़े बड़े दांत, चमकदार लाल आंखें और लहू से सने हाथ। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम मुझे अकेले लड़ोगे तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारे सैनिक चाहें तो भाग सकते हैं, पर मैं बिना लड़ाई के नहीं जाऊंगा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दूर बैठें और वह खुद राक्षस के साथ लड़ाई करे। युद्ध शुरू हुआ और दोनों में जबरदस्त लड़ाई चली। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस को कई बार वार किया, पर वह रहस्यमय शक्ति से बना था, इसलिए उसकी चोटें जल्दी ही ठीक हो जाती थीं। राक्षस भी हरकत में आया और राजा पर हमला कर दिया। कुछ देर लड़ने के बाद राजा ने देखा कि राक्षस का शरीर उसके शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। उसके पास अपनी विजेता रणनीति थी। उसने अपने ज्ञान और सूझबूझ का प्रयोग किया। उसने भयानक राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उसके पीछे एक रणनीति बनाई। वह धीरे धीरे राक्षस के करीब पहुंचा और झुकी हुई जगह से उसकी हृदय पर एक विनाशकारी प्रहार किया। राक्षस का राजपाट टूट गया, उसकी ताकत समाप्त हो गई और वह दर्द से कराहने लगा। अंत में उसकी हिम्मत हारकर राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। राजा विक्रम ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे समझाया, तुम बर्बरता और क्रूरता के रास्ते पर नहीं चल सकते। यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करो और दया का मार्ग अपनाओ, तो तुम भी सम्मान के योग्य हो सकते हो। राक्षस ने अपनी गलती समझी और वादा किया कि वह अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। राजा विक्रम ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह मेरी विनम्रता और बहादुरी का प्रतीक है कि मैं अपने शत्रु को भी क्षमा कर सकता हूं। राजा की वीरता और बुद्धिमत्ता देखकर पूरे राज्य के लोग बहुत खुश हुए। पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया और सबने कहा, देखो, हमारा राजा कितना बहादुर और विश्वसनीय है। वह हमारे हर संकट का सामना कर सकता है। राजा विक्रम लौटकर अपने महल पहुंचा। उसे अपने प्रजा का प्यार और सम्मान मिला। जब वह अपने सिंहासन पर बैठा